Hello to class 11th and class 11th. Today we'll be starting with lesson number 7, economic growth and development. As I told you earlier also, we have discussed regarding economic growth and economic development, and today in this chapter we are going to read in detail that what exactly economic growth is and what is economic development, right? So let's start with growth. तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे. So economic ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहता है? इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है that the process whereby the real per capita income of a country increase over a long period of time. So it is a process, right? So ये क्या है? एक process है, ठीक है? एक process है whereby the real per capita income of people increase over a long period of time. Increase over a long period of time. Over a long period of time. So इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ वो है जो हम क्या बोलते हैं कि लोगों की इनकम जब ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रही है, बढ़ रही है. रेगुलरली क्या हो रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है. मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल इनकम बढ़ी फिर एक साल इनकम बढ़ी नहीं. तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, और लोगों की इनकम धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहती है. नाउ रियल पर कैपिटा इनकम क्या है? रियल पर कैपिटा इनकम एक्चुअली में वो इनकम है जो क्या है, पर पर्सन की इनकम है. मतलब इंडिया की जो इनकम है वो तो इंडिया की पूरी इनकम हो गई. जब ये इनकम लोगों में डिवाइड कर दी जाती है तो क्या हो जाती है, पर कैपिटा इनकम होती है. तो अगर किसी देश के लोगों की इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम हर साल बढ़ती जा रही है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. ठीक है. तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होगा? is equals to national income upon population. नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम मतलब होता है आपका पूरे देश की इनकम. ठीक है, पूरे देश की इनकम. और जब पूरे देश की इनकम डिवाइड हो जाएगी उसकी पॉपुलेशन के साथ, तो हर पॉपुलेशन के हर इंसान को क्या मिलेगा? एक हिस्सा मिल जाएगा इनकम का. तो दिस इज नोन एज व्हाट? पर कैपिटा इनकम. तो जिस देश में पर कैपिटा इनकम रेगुलरली इंक्रीज हो रही है उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी. तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपल सी डेफिनेशन है. इतने को भी अगर आप लर्न कर लो और समझ जाओगे तो बहुत है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज अ प्रोसेस वेयरबाय द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है कि इट इज अ प्रोसेस. ये पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? एक छोटा प्रोसेस, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है. इकोनॉमिक ग्रोथ एक छोटा कॉन्सेप्ट है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? हिस्सा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्या है? ये प्रोसेस है. ठीक है, ये क्या है? एक प्रोसेस है whereby रियल पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हो ही रही है. रियल पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग, हो ही रही है. साथ में क्या हो रहा है? अलॉन्ग विद रिडक्शन इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनस्टेबिलिटी एटसेट्रा. तो अगर आप बोले तो हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ उसका एक क्या है? हिस्सा है. ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो इकोनॉमिक ग्रोथ उसका एक हिस्सा है. राइट. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बारे में ही बात नहीं करता, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्रॉब्लम की
को हटने के बारे में बात करता है। ये कहता है कि रियल पर कैपिटा का इनकम बढ़ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ही, लेकिन ऐसा होने के साथ साथ आपकी पॉवर्टी भी कम हो, मतलब गरीबी भी कम हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी घटे, अनस्टेबिलिटी मतलब जो इकोनॉमिक साइकिल चलती है, हमारी ट्रेड साइकिल चलती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं जो ट्रेड साइकिल में, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, ये सिचुएशन भी कम होनी चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें हैं तो बढ़नी चाहिए और ख़राब चीज़ें तो कम होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इतने से आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का अंतर क्या है, ठीक है। नाउ हम दोनों के बीच में डिस्कस करेंगे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। नाउ ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या अंतर है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्हाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो कॉन्सेप्ट। सो इसको हम ग्रोथ ले लेते हैं, दिस इज अ ग्रोथ एंड दिस इज अ डेवलपमेंट। सो नैरो कॉन्सेप्ट, wider, सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक छोटा कॉन्सेप्ट, इट्स स्मॉल कॉन्सेप्ट। वहाँ पे आप सिर्फ रियल पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रहे हो कि लोगों की इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बल्कि डेवलपमेंट के केस में ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट के केस में यू आर टॉकिंग अबाउट द रियल पर कैपिटा इनकम, बट ऑल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी, यू आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट अनस्टेबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो here we are talking only about one thing, here we are talking about many things. So this is a narrow concept and that is a wider concept. ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू मोर आउटपुट व्हाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू स्ट्रक्चरल चेंज। यहाँ पे आप किसके बारे में बात करते हैं, अबाउट मोर आउटपुट, अबाउट मोर आउटपुट। यहाँ पे ज्यादा आउटपुट के बारे में बात होती है। यहाँ पे क्या होता है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है उसकी स्ट्रक्चर की चेंज के बारे में बात होती है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल इकोनॉमी। यहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के चेंज होने के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं वी विल टॉक अबाउट हियर विल टॉक अबाउट चेंज ऑफ एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो किसी इकोनॉमी का जो पूरा का पूरा स्वरूप चेंज हो रहा होता है, पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, तो ऐसी बातें डेवलपमेंट में की जाती है। बल्कि यहाँ पे हम सिर्फ आउटपुट के बारे में बात करते हैं, आउटपुट से क्या निकलती है, इनकम निकलती है। तो हियर हम सिर्फ आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ अबाउट दिस इज ओनली अबाउट व्हाट, इंक्रीज इन इनकम। यहाँ पे हम इंक्रीज इन इनकम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वी टॉक अबाउट इंक्रीज इन इनकम प्लस डिक्रीज इन पॉवर्टी, अनस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज, एक्सेट्रा। यू कैन सी कि थर्ड चीज जो बोल रही है कि यहाँ पे हम सिर्फ इनकम की इंक्रीज के बारे में बात करते हैं कि पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में एक ही चीज के इर्द गिर्द सारा का सारा मीनिंग घूमता है। वेरेज यहाँ पे क्या होता है, इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन बाकी जो खराब चीजें उनकी डिक्रीज होने के बारे में भी बात की जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। वेरेज यहाँ पे क्या है, योर प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सो एज फार एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न, इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें होती हैं आपकी डेवलप कंट्री में, यूएसए जैसी कंट्री में, जहाँ पे लोगों के इनकम को बढ़ाए जाने के बारे में ही बात होती है, क्योंकि वहाँ पे बाकी प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। और बल्कि ये जो है आपकी डेवलपमेंट की बात है, तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, the talks of development, the concept of development is all about what, the problems of developing countries.
गॉट इट? लेस कॉम्प्रिहेंसिव, मोर कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है जो अपने आप में सारी चीजों को कवर करे। सो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? लेस कॉम्प्रिहेंसिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा चीजों के बारे में बात नहीं करता है, तो ये लेस कॉम्प्रिहेंसिव है। बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के केस में क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा चीजों के बारे में बात करता है, क्योंकि ये पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है, अनस्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है? ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब मैंने आपको अभी बताया। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? आपका जो चीज अपने सब जो ज्यादा चीजों को अपने अंदर देता हो, कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेसेसिटेट्स मोर एक्टिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट देन इन केस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेस रोल ऑफ गवर्नमेंट, more role of so here in development the government has the more role to play। गवर्नमेंट का पास ज्यादा रोल है प्ले करने का। डेवलपमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट ज्यादा रोल प्ले करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है which can only be seen, handled and controlled and planned and organized by government only। क्योंकि बहुत सारी चीज, गरीबी हटाने की बात करें तो कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट प्रोड्यूसर गरीबी हटाने की चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि गवर्नमेंट उसमें अपना हाथ ना डाले, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितनी प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आती है वो सारी सारी गवर्नमेंट को हैंडल करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है प्ले करने का, और इधर क्या है? लेस रोल है। तो बेसिकली क्या हुआ? ये आपका हो गया आपका ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करता है? रिलेट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ फेस बाय डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने बताया आपको कि डेवलप कंट्रीज की प्रॉब्लम है, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम है, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू मोर आउटपुट। ऑल द टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ किसके बारे में बात करेगी? मोर आउटपुट। व्हाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज बोथ मोर आउटपुट एज वेल एज अदर इकोनॉमिक चेंजेस आल्सो। यहाँ पे आउटपुट के बारे में तो बात होगी, बल्कि बाकी चेंजेस है, स्ट्रक्चर चेंजेस है, बाकी कुछ चेंजेस है, उनके बारे में भी बात होती है, ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ में यहाँ पे हम सिर्फ इंक्रीज इन इनकम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इंक्रीज इन इनकम के बारे में बात करते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन इनकम। Economic development on the other hand involves not only increase in income but also reduction in poverty and other type of problems also, right? Fourth, जो चौथा पॉइंट है वो कहता है कि economic growth is defined strictly in terms of economic indicators, that is economic development involves not only economic indicators such as income but also non-economic indicators such as literacy, provision of housing and other things, right? Now we'll read अगेन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी स्मॉल, ज्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं है। तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन अच्छी तरह आनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अच्छी तरह डेफिनेशन आनी चाहिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। एक दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी आपको बता देते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको क्या लगता है व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि लोग कितने वेल बीइंग हैं। When we talk about quality of life, what exactly we mean is how much the people are well-being. ठीक है? This means well-being of people. लोग जितना अच्छा लाइफ गुजार रहे हैं, जितना अच्छा स्टैंडर्ड है लाइफ के, हेल्थ के, एजुकेशन के, ये सब चीज़ें क्या करती है? लोगों की क्वालिटी की लाइफ को, लोगों की लाइफ की क्वालिटी को अच्छा बनाती है। लेट्स टॉक अबाउट वेरी सिंपल एग्जांपल। हम देखते हैं कई बार हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे आपको बच्चे ऐसे दिखाई देंगे, लोग ऐसे दिखाई देंगे जो बहुत ही they are living in a very poor conditions, very bad conditions they are living in. The children don't have the education, the children don't have basic necessities, they don't have good food to eat, in fact they don't have good clothes to wear, no shelter, right? These all poor people who live near the roads, the slum areas. So the life, the quality of life, what do you say about the quality of life of these people? You definitely are going to say that ma'am, the quality of life of these people is very very poor. Why? Because they don't have the basic necessity of life, ठीक है? बेसिक नेसेसिटी सिर्फ तीन होती है, कपड़ा, खाना एंड शेल्टर, छत। तो रहना, खाना पीना और कपड़ा हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती है। इसके अलावा फिर एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ फैसिलिटीज आ जाती है। तो जब क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी तब है जब हम अच्छी तरह रह रहे हैं, हमें खाना अच्छा मिल रहा है, कपड़े अच्छे मिल रहे हैं,
मतलब ठीक ठाक कपड़े मिल रहे हैं, रहने के लिए छत है हमारे पास, फिर एजुकेशन हमारे पास अच्छा है और हेल्थ सिस्टम हमारे पास अच्छा है, हमको हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल रही है। लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती अच्छी, हम कहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, बहुत ही पुअर है। ठीक है, सो इन द recent years development economists have stopped concentrating on national income only, they have started emphasizing in the quality of life also। तो अब नेशनल इनकम के बारे में, अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के बारे में बात तो होती ही है, वी टॉक अबाउट द नेशनल इनकम, बट नाउ द इकोनॉमिस्ट हैव आल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर बात होती है। एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट दे हैव एडवोकेटेड दैट डायरेक्ट अटेंशन शुड बी गिवन टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। These development economists have emphasized on the need for shifting the focus from economic development। हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, रियल पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सी बेसिक चीज़ है, वी डोंट टॉक अबाउट दैट, एंड दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, लोगों की क्या है, बहुत ही पुअर हो रही है, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं हम, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज डिटरमाइंड बाय मेनी फैक्टर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मेनी पीपल से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ही तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो अब ये हम जानते हैं कि जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो उसके अंदर चीज़ें आएंगी वो क्या क्या आएंगी आपकी, फूड, हेल्थ, environment, education, right? Education है आपके पास, then you have income, shelter। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को क्या करती है कि क्वालिटी को बेटर बनाती हैं या खराब बनाती हैं, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ पीपल इज डिटरमाइंड बाय मेनी फैक्टर, जिसमें आपका इनकम आ सकता है, हेल्थ आ सकता है, एजुकेशन आ सकता है, कंजम्पशन आ सकता है, कंजम्पशन इज देयर, राइट। सो ये सारी चीजें हमारी लाइफ को क्या करती है, ये सब बताती है कि हमारी लाइफ कैसी है। दे ऑल्सो एम्फसाइज ऑन मेनी अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि आपको प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्लॉथ आपको कपड़े ढंग के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, दीज ऑल थिंग्स। Now these are essential objects to achieve for attaining a better quality of life। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत essential है हमारी लाइफ की, क्या है, बहुत essential है। और इससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है कि नहीं है, ठीक है। At every stage, policy maker should ask question about as that what is the need of the people of a country, is the quality of life is better in these countries, so what steps can be taken by the government to improve the quality of life of people. Now, as I told you earlier also that most of the people or most of the countries always talk about economic development, economic growth, national income, per capita income. So, though when we will make improvement in national income, per capita income, economic growth, economic development, then only obviously the quality of life will also be monitored. But we have to treat quality of life as a very important and as a separate subject, and we have to bring it to the notice of the people, yeah, that quality of life is also very important part and it is determined by these factors, and we need to make a study that are people in developed and developing countries and underdeveloped country actually leading a life of quality, are they actually leading the life of quality? So it's a burning question, exactly what it is, actually people leading a life of quality। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दिस इज व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कई हद तक आपको ये बात थोड़े बहुत समझाती भी है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपको पढ़ना है, और ये चीज़ें जो उसको डिटरमाइन करती है इस फैक्टर को, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करने वाली ये चीज़ें, इनसे आपको पता चलता है क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है कि नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लास्ट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है, वो विकास होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपनी रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि अभी भी हम डेवलपमेंट करें और आने वाले लोगों के लिए भी डेवलपमेंट के मौके छोड़ें, ठीक है। Now see, everybody is running after development. America is running after development. India is running after development. Russia is running after development. Bangladesh is running after development. All the countries of the world are running after development. We all are making use of our resources like tree, water, air,
electricity, we are making use of them, forest, land, but we have to keep in mind that if we are making use of these resources and making your present time full of light and full of progress, then we have to use these resources in such a manner that they are saved for the future upcoming generation also, so that even they get the opportunity for their development, for their economic as well as economic development and economic growth. So रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आप अभी भी आगे बढ़े, अभी भी इनको इस्तेमाल करते रहें और आगे वाली आने वाली जनरेशन में इनका इस्तेमाल कर सके, इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मे बी डिफाइंड एज दैट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट परमिट फ्यूचर जनरेशन टू लिव एट लीस्ट एज गुड एज द प्रेजेंट जनरेशन. So this is what economic development is all about. So here we are just finished with our lesson number 7, and here in this chapter we read about economic development, we read about economic growth, we compared these two, economic growth and economic development. Then we read about quality of life, which again is a very basic and important simple topic, and then sustainable development. I told you sustainable development may be defined as a topic, may be defined as a development in which we are making use of the resources at the current period in such a manner that they are saved for the upcoming generation also, and they also get the opportunity to get developed, right? So here we are finished with lesson number 7, and soon I will see you soon in the next video. Till then, take care of yourself.